इष्टोपदेश ग्रंथ अपना चल रहा है और इसकी 8वीं जो दोहा है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। किसी को यदि 7 दोहे याद हो अब तक जो हमने पढ़ा, किसी को 7 दोहे याद है जो हमने अब तक पढ़े हैं? यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। परम व्रते पदम देवम ना व्रतेवत नारकम छाया तपस्योर्भेदो व्रत प्रतिपालितोर महान। कुछ किसी को कभी किसी ने पढ़े हो? जयंत जी बोल रहे हैं, याद है शायद कुछ। बोलिए जयंत जी। मुझे याद है। बोलो बोलो। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन तामता द्रव्यादि संपत्त्वात् स्वादि संपत्ता वात्मनोऽप्यात्ममत्ता। व्रते पदम देवम नाव्रतेर्वत नारकम छायात्पस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान्। यत्र भावं शिवं दत्ते द्यो की यद दूरवर्तिनी यो गव्याति यो नत्यांशु गावृत्तिं क्रोशार्दे किं ससीदति ऋषिकजमनातकं दीर्घकालो पलालितं नाके नाको कसाम सौख्यम नाके नाको कसामिव। वासिना मात्रमेवेतत् सुखम दुखम च देहिनां तथा हृदये जयन्ते ते भोगा रोगा एवापदी। तेन संवृत्तानां स्वभावं लभते नहीं पुमान पदार्थानां भोगा रोगा एवापदी। यथा मत्त पुमान पदार्थानां यथा मदन को द्रवेह। बहुत बढ़िया। बस 7 ही याद करने को दिए थे तो 7 हो गए। ये 48 जने हैं, 48 में से कोई और ही बोल रहा है। जो 48 में से जो अटेंडी है उनमें तो किसी को याद है नहीं, बल 49वां जना जो है 48 में से उसको याद है। बहुत अच्छी बात है, ताली बजाएंगे सब लोग। भाई इतने ही। और किसी को कुछ? अशोक जी की ना, आपने भी याद किए थे ना पहले अशोक जी? हाँ किए थे, मुझे 4 शुरू के याद है। हिंदी 7 दिए, 4 याद है, हिंदी के करें। अच्छा हिंदी करे थे क्या? संस्कृत किसी को याद है? और किसी को? सौरभ कह रहे, सौरभ जी कह रहे मेरे को शायद है। कहाँ है सौरभ जी? हाँ ये रहे। सौरभ जी बोलिए। नो सर। अच्छा मेरे को लगा आपने हाथ खड़ा किया था कुछ वो। नहीं नहीं। और कोई एक आध दो, चलो ये शुरू के 2 को छोड़कर एक आध 2 भी कोई याद हुए हो? नहीं? संस्कृत की एक क्लास लगनी चाहिए एक्चुअल में, क्या तो उससे सबको हो जाएगा। चलो चलते हैं अपन आगे। कौन सा है? उसी अब आगे पढ़ते हैं अपन। देखो ये पढ़ते हैं दोहा। कौन की संस्कृत अच्छी है? किसी को लगता हो कि मैंने संस्कृत अच्छी कर रखी है, उससे पढ़वा लेते हैं। संस्कृत का जानकार है कोई अपने यहाँ पे? नहीं? कोई को भी थोड़ा ऐसा लगता हो अपने मन में कॉन्फिडेंस हो कि हम संस्कृत अच्छी जानते हैं?
वर्धमान जी पढ़ेंगे, चलो बोलिए वर्धमान जी, हाँ जी। बोलिए दोहा बोलो आप तो। हाँ, एक मिनट। दोहा मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ। 8वें नंबर का दोहा नहीं दिख रहा है ये? एक मिनट नहीं में, अभी। क्या चक्कर है ये? बाकी सबको दिख रहा है? हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ पढ़िए। वपुर्ग्रहं दारः पुत्रा मित्राणि शत्रवः। नहीं नहीं, एक शब्द छूट गया, एक मिनट बप्पू। हाँ, एक शब्द कम है कुछ। नहीं कम नहीं है जी, बराबर है, आप वापिस से पढ़िए, आ जाएगा। फिर से। हाँ वपुर्ग्रहं धनं दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। बहुत बढ़िया। देखो अब इसका अर्थ भी कोई निकालेगा? अर्थ यस, है, कौन अर्थ निकालेगा इसका? अशोक जी आप निकालोगे? निकालिए। वपु ग्रह मतलब शरीर, घर, हाँ धन, धनम मतलब धन, दारा मतलब पत्नी, पुत्र, मित्र, मित्र शत्रु, सर्वथा अन्य स्वभाव वाले, मूढ़ मतलब मूर्ख, अपने मानता है, मतलब जीव के लिए कहा है कि जीव इन सबको अपना मानता है। स्वानी प्रपद्यते माने अपने मानता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो अन्वय अर्थ पढ़ते हैं अपन। वपु माने शरीर, ग्रहम घर, धनम धन, दारा माने स्त्री, पुत्रा माने पुत्र, मित्राणी माने मित्र, शत्रव माने शत्रु। ये सर्वथा चैतन्य स्वभाव से, अपने आत्मा से भिन्न स्वभाव वाले हैं, किंतु तो भी मूढ़ अज्ञानी जीव तो अपने मानता है। यद्यपि अपने आत्मा से एकदम भिन्न स्वभाव वाले हैं, परंतु मूढ़ अज्ञानी जीव उसको अपने मानता है। कितना सरल है ये, क्या? देह जीव को एक गिने वैरातम तत्व मुधा है। देह और आत्मा को एक मानने वाला वैरात्मा है, और तत्व के बारे में मूढ़ है, मोही है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। और छड़ाला में और यदि इसी को और अपन आगे बढ़ाएं तो मैं सुखी दुखी में रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्ती में सबल दीन, बेरूप सुभग मूढ़क प्रवीण। तो ये सब जो है, ये सारे मिथ्या दृष्टि के माने जीव जीव तत्व की भूल के संबंध के ये सब चिन्ह है। ये क्या, ये जो बात कही है ना वहां, ये सब जीव जीव तत्व की भूल बताई है। और जीव अजीव तत्व की भूल माने जिस मिथ्या दृष्टि को ये जो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल होती है वो वहां बतलाइए। तो उसी को यहाँ पे लिया है, या यूं कहें यहाँ जो बात है उसी को छैडालाकार ने अपने शब्दों में लिखा है। ऐसे भावनात्राविष्टि में भी ये बात है, किसी को ध्यान हो तो। सामायिक पाठ है अमित गति आचार्य का, उसमें भी ये सब चीजें हैं। चर्म समूह दूर होने पर रोम रमू कहे कैसे, तन से जिसका एक की नहीं हो सुत्ती मित्र से कैसे, चर्म समूह दूर होने पर रोम समूह रहे कैसे। और भी अनेक जगह बात है। ये सब हमसे क्या है, अन्य है, और हम इनको क्या मानते हैं, अपने से अनन्य मानते हैं, अपने से अभिन्न मानते हैं, उनको अपने मानते हैं। यही हमारी भूल है, क्या यही हमारे अज्ञान का चिन्ह है। मूड इसको अपने मानता है, शरीर अपने से भिन्न है। जब जहां देह ही भिन्न है, जहां देह अपनी ही नहीं, तो तहां न अपना कोई, वहां अन्य कोई अपना कैसे हो सकता है। जहां देह ही अपनी नहीं है तो अन्य फिर ये घर, धन, स्त्री, पुत्र,
मित्र, शत्रु, ये तो आत्मा से बिल्कुल ही भिन्न है। जो एक क्षेत्र में रहने वाला जो देह है, जो सदा काल हमारे साथ रहता है, जन्म से मरण तक साथ है, जिसके कारण हम मनुष्य कहलाते हैं, क्या जिससे हमारा एक क्षेत्राओं का संबंध हो रहा है, एक में एक हो रहे हैं, उस संश्लेष संबंध वाले जीव से ही जब उस संश्लेष संबंध वाले शरीर से ही हमारा कोई नाता नहीं है, जब वो देह ही हम नहीं है, जब देह ही हमसे जुदा है, तो फिर स्त्री पुत्र आदि की तो बात कौन करे? क्या जहाँ शरीर ही अपना नहीं है और किसकी हम क्या बात करें? जो शरीर जन्म से मरण तक साथ है, जिस शरीर में एक सुई चुभो तो अपने को ऐसा लगता है अपने को चुभ ही हो, जिस शरीर के निमित्त से हम सारे भोग भोगते हैं, सारे सुख दुख भोगते हैं, वो शरीर ही जब जीव से अन्य है, तो फिर ये सब तो बहुत बाहर की बातें हैं, ये जीव के अपने कैसे हो सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल सरल है ये। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं ना, ये समझने को सरल है, सबको समझ में आ रही है, लेकिन मानने में बहुत कठिन है। मानता नहीं है जीव, समझता तो सब है, मानता नहीं है। और इम्पोर्टेंट क्या है, मानना कि समझना? समझेगा नहीं तो मानेगा कैसे? कह, लेकिन समझ भी लेगा और मानेगा नहीं तो काम नहीं होगा। समझ में है ना? पढ़ते हैं अपन टीका। समझ में आया ना यहाँ तक? तो कोई किसी को समझ में भी दिक्कत आ रही हो तो बताइए, कोई प्रश्न हो यहाँ तक किसी को तो पूछिए। मधुबाला जी, मधुबाला जैन, क्या लगाऊं का? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। हैं? चलो, रजत जी समझ में आ रहा है बराबर? हाँ सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं अपन। टीका पढ़ो, अमन टीका पढ़ लो। मानता है, समझता है, वह कौन? मूढ़। कौन मानता है, कौन समझता है? वह कौन? मूढ़ अर्थात स्व पर के विवेक ज्ञान से रहित पुरुष। किसे मानता है? शरीर, ग्रह इत्यादि वस्तुओं को। किस प्रकार की मानता है? अपनी मानता है। स्व अर्थात निज आत्मा, स्वानी अर्थात आत्मीय स्व। इसका अर्थ यह है कि दृढ़तम मोह से अविष्ट यानी मोहादिभूत प्राणी देहादिक को आत्मा मानता है, अर्थात उन्हें आत्मस्वरूप समझता है, और दृढ़तर मोह से आविष्ट प्राणी उन्हें आत्मीय अर्थात आत्मा के मानता है। कितना बढ़िया लिखा है, देखो। मानता है, समझता है, वो कौन जो मानता है समझता है? वो मूढ़ है। मूढ़ को और भी अपन कई भाषाओं में बोल सकते हैं। मूढ़ है, मूर्ख है, मोही है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, पागल है, भ्रांत चित्त है, दिमाग खराब हो गया। क्या कौन है वो मूढ़ कौन है? जो स्वपर के ज्ञान से रहित पुरुष है, वही मूढ़ है। दुनिया में मूढ़ किसे कहा जाता है? दुनियादारी में मूढ़ उसको कहें जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो तो लोग कहते हैं मूढ़ है। यहाँ कह रहे हैं कि चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे कलेक्टर हो, इंजीनियर हो, देखो हम में आप में चाहे कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं। जिसे स्वर पर का विवेक नहीं है वो मूढ़ है। दुनिया में जिनवाणी उसको ही नंबर देती है 100 में से 100, जिसने स्वर पर का विवेक प्राप्त किया है। और जिसे स्वर पर का विवेक नहीं है, जिनवाणी माँ कहती है कि तुम चाहे अपने आप की कितनी डिग्री बताओ, अपने को कितनी समझदार समझो, हम ये कहेंगे कि तुमको अभी कुछ भी ज्ञान नहीं है, तुम्हें कुछ भी विवेक नहीं है, तुम हमारी एक बात भी नहीं समझते सुनते हो। हमारी जो समझे वो विवेक ही है।
हम जो कह रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं। हमने तुम्हें देह और आत्मा को भिन्न भिन्न बताया तो तुम नहीं मानते हो, नहीं जानते हो, तो हमारी दृष्टि में तो तुम अनपढ़ हो। अनपढ़ कौन? जो देह और आत्मा को एक माने वो अनपढ़। पढ़ा लिखा कौन? जो देह और आत्मा को भिन्न भिन्न जाने वो पढ़ा लिखा। क्या जैसे अभी आपके पास कोई बच्चा आए और ABCD भी नहीं पढ़ सके, कौन सा कहते हैं यार बहुत मूर्ख है, एकदम मूड है, मोही है, एकदम गंवार है। तो ऐसे जिनवाणी माँ भी कहती कि भाई हम तुम्हें इतने अच्छे से समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सौ और पर का भिन्न भिन्न भेद बता रहे हैं, फिर भी तुम सौ और पर को एक में एक मानते हो, तो हमारी दृष्टि में तो तुम मूड हो, मोही हो। क्या देखो, पूरे संसार में केवल ज्ञान उसी का नाम है जो सौ और पर का विवेक करे। मालूम स्कूल की पढ़ाई हम क्यों पढ़ने जाते हैं? बताइए, क्यों पढ़ने का स्कूल की पढ़ाई? अपन क्यों पढ़ने जाना चाहिए? कोई भी पढ़ाई क्यों पढ़ना चाहिए? बताओ, पढ़ाई पढ़ने का क्या लाभ है? बताइए आप लोग, कोई बताएगा हाथ खड़ा करके? स्कूल की या कोई सी भी पढ़ाई पढ़ने से लाभ क्या है? बोलो दृष्टि। उससे समझ डेवलप हो जाती है चीजों को समझने की। हाँ बराबर है। बाकी और जो डिग्री मिलती है वो तो संसार के काम की है, वैसे तो कोई काम की नहीं है। समझ किस चीज की डेवलप होती है? जैसे यदि अपन शास्त्र भी पढ़ रहे हैं तो उसको किस दृष्टि से पढ़ना, उसको कहाँ पे अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करना, और जो भी जैसे प्रैक्टिकल अपन जैसे पढ़ाई में करते हैं कि जैसे CA किया तो फिर उसमें आपने जो थ्योरी पढ़ी उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करोगे, वैसे शास्त्र में आपने जो चीजें पढ़ी उसको आप जीवन में कैसे उतारोगे, ये सब काम। बेसिकली उसका उपयोग कैसे करना और उससे अपन सही गलत का निर्णय कैसे करना, अच्छे बुरे का निर्णय कैसे करना, भले बुरे का, आदमी कौन है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन सत्य बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, विवेक सिखाता है ना। क्या करने योग्य, क्या नहीं करने योग्य, क्या छोड़ने योग्य, क्या करने योग्य, क्या है क्या उपाधे है। यदि स्कूल पढ़ाई पढ़ के भी है उपाधि का ज्ञान नहीं आए तो पढ़ाई किस काम की? कोई काम की नहीं। पढ़ाई विवेक सिखाती है, वही पढ़ाई काम की है जिससे विवेक उत्पन्न हो। जिस पढ़ाई से विवेक उत्पन्न नहीं हो वो पढ़ाई हमारे कोई विशेष काम की नहीं है ना। तो ऐसे धर्म का ज्ञान भी हमें विवेक उत्पन्न कराता है। काय का विवेक? अपने और पराये का, कि अपन कौन है, पर कौन है, सुखकारी भाव कौन से हैं, दुखकारी भाव कौन से हैं, क्या स्वभाव है, क्या विभाव है, क्या छोड़ने योग्य, क्या ग्रहण करने योग्य, हर चीज में, जीवन में क्या खाने योग्य, क्या नहीं खाने योग्य, किसके साथ रहना योग्य, किसके साथ नहीं रहना योग्य, क्या सुखकारी भाव है, क्या दुखकारी भाव है, क्या मैं हूं, क्या पर है, कौन मेरा है, कौन पराया है, मैं कौन हूँ, क्या मेरा स्वरूप है। ये इन सब बातों का विचार करें तो वो सब शायद फायदा है। और नहीं तो हमने याद कर लिया, आपको सुना दिया, आपने याद करके हमको सुना दिया, हो गया दोनों का धर्म। लेकिन वो नहीं है, धर्म विवेक सिखाता है, विवेक के बिना धर्म अधूरा है। और यही नहीं, स्कूल की नहीं, ये धर्म की नहीं, सभी चीजों की पढ़ाई ऐसी है। जो पढ़ाई विवेक उत्पन्न कराए वो पढ़ाई है। क्या हमको अपने बुद्धि का उपयोग करना सिखाए। पूरी दुनिया कह रही हो किसी के बारे में, लेकिन हम अपने बुद्धि बल से, तर्क से, विवेक से निर्णय करेंगे, युक्ति से निर्णय करेंगे कि वो बात सत्य है कि नहीं। तो मूल पुरुष ऐसा ये सब विवेक नहीं करता। वो तो स्वर पर के ज्ञान के विवेक से रहित है, स्वर पर का विवेक ही नहीं है उसका। ऐसे खुद के और पर का विवेक ज्ञान से रहित पुरुष जो है वो कौन है? मूढ़ है। वो क्या मानता है, किसे मानता है? कि शरीर, मकान इत्यादि वस्तुओं को वो अपनी मानता है। अपनी है ये सब। क्या अपना है? आज अपने को कोरोना हो जाए, मर जाए तो अपने साथ क्या जाएगा? क्या अपना है? अपना क्या है? कौन वस्तु अपनी है अपने साथ जाएगी?
क्या जब तक उनका संयोग है तब तक है कर्म के उदय से, अन्यथा जीते जी भी उनको अलग होना हो तो देर नहीं लगती है, एक क्षण में अलग हो जाते हैं। अपनी ये जीव भ्रम से अपनी मानता है, संसार में वस्तुतः कोई इसका अपना निज का नहीं है। स्व अर्थात निज आत्मा, और स्वानी माने आत्मी। निज आत्मा माने ये उनको अपने रूप ही मानता है, और स्वानी माने अपने मानता है। दो प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। कौन कौन सी दो बुद्धि है वो बता सकते हो आप? दो प्रकार की भ्रम का वर्णन किया है। हाँ बोलो, नितिका ऋतिका। नितिका ऋतिका, निकिता ऋतिका, निकिता ऋतिका, बोलिए कहाँ है? बोलिए निकिता निकिता जी, आवाज नहीं आ रही है, बोलो। ये तो और किसी को पूछूं। पंडित जी आवाज आ रही है? अब आ रही है, बोलो। एकत्व और ममत्व रूप। हाँ, एकत्व और ममत्व रूप दो भूले हैं, ये बहुत बढ़िया, ठीक है। एकत्व और ममत्व रूप जो दो भूले हैं वो है ये। वंदना जी कुछ पूछना है क्या आपको? डॉक्टर वंदना जैन बोलिए। बोलिए। आंसर देने के लिए हाथ रेज किया था। अच्छा, और तो कुछ नहीं ना? नहीं। ठीक, फिर रेस हो गया आपका। हाँ, तो ये इन्हें अपने मानता है अथवा ये इनको आत्म स्वरूप मानता है। स्व अर्थात निज आत्मा, और स्वानी माने आत्मी। इसका अर्थ ये कि जो दृढ़तम मोह से आविष्ट है, माने जिसका मोह एकदम दृढ़तम है। देखो मोह भी है दो तरह के बताए, एक दृढ़तर और एक दृढ़तम। जैसे होता है ना दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम, ये आपने पढ़े होंगे ना कभी ये इंग्लिश में। एक आध उदाहरण बता सकते हो इसका? हाँ बोलिए सपना जी। गुड बेटर बेस्ट। हाँ, और एक आध और कोई? गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। हाँ, बेड वर्स वर्स। तो ये जो है ना, जैसे ये अंग्रेजी में सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है, ऐसे यहाँ भी है। दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम, मंद, मंदतर, मंदतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, है ना? तो ऐसे ही दृढ़तम माने सबसे ज्यादा। दृढ़तम मोह से जो आविष्ट प्राणी है वो क्या करता है? वो देहादिक को ही आत्मा मानता है। देहादिक माने आदि के आदि से और भी जितनी सामग्री यहाँ दी है, आदि में और क्या क्या लेना? घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु, और भी अन्य जो अपने से भिन्न है, इनको आत्मा ही मानता है। जो दृढ़तम मोह से आविष्ट, माने जो दृढ़तम मोह से आविष्ट का मतलब है कि जो दृढ़तम मोह से अभिभूत हो चुका है, पराभूत माने जो जिसके जो 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 उससे लिप्त है, दृढ़तम मोह से लिप्त है, या यूं कहे जिसको तीव्र मोह है, तीव्रतम मोह है, ऐसे तीव्रतम मोह वाला जीव दे, स्त्री, दे, घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि को आत्मा मानता है, अर्थात उन्हें आत्म स्वरूप समझता है। जिसका मोह थोड़ा कम होता है, ऐसा जो दृढ़तर मोह से आविष्ट प्राणी है, वो उन्हें आत्मीय मानता है। आत्मीय माने आत्मा के मानता है। एक तो ये मानता है कि आत्मा ही है, शरीर है सो मैं ही हूं, स्त्री पुत्र धन है सो मैं ही हूं, मित्र शत्रु है सो मैं ही हूं। और दूसरा ये कहता है कि मैं तो नहीं हूं,
लेकिन मेरे हैं। तो जो मैं कहता, ये कहता है कि ये पुत्र है सो मैं ही हूँ, पुत्र में मेरा ही रूप है, पत्नी में मेरा रूप ही है, तो वो तो तीव्रतम मोह से आविष्ट प्राणी है। और जो ये कहता है कि चलो ये मैं तो नहीं हूँ, भले ही शरीर में नहीं हूँ, पुत्र स्त्री धन आदि में नहीं हूँ, लेकिन मेरे तो है। तो जो मेरे कहता है वो कौन है? दृढ़तर मोहाविष्ट प्राणी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये दो तरह की भूल बताई, मैं और मेरे। मैं माने एकत्व बुद्धि, यह है सो मैं ही हूं, और मेरे अर्थात ममत्व बुद्धि कि ये मैं तो नहीं भले ही, लेकिन मेरे तो हैं। तो जीव एकत्व से हटता है तो ममत्व पे अटक जाता है। चलो ठीक है, स्त्री पुत्र आदि में नहीं, लेकिन मेरे तो है। धन में नहीं हूं, लेकिन धन मेरा ही है। मकान में नहीं, मकान मेरा। दोस्त यार में नहीं, लेकिन दोस्त यार मेरा ही है। तो इस प्रकार से ये एकत्व और ममत्व रूप बुद्धि से अपने आप को आविष्ट किए हुए, अर्थात मोह से आविष्ट प्राणी उन्हें आत्म स्वरूप अर्थात अथवा आत्मा के मानता है, या तो उन्हें अपना निस्वरूप मानता है या उन्हें अपने मानता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शिष्य पूछता है, पढ़ो, कौन पढ़ेगा? अखिलेश जी आप पढ़ लो। शिष्य पूछता है। शिष्य पूछता है, किस प्रकार की वस्तुओं को अपनी मानता है? सर्व प्रकार से अन्य भिन्न स्वभाव वाली वस्तुओं को, अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप प्रकार से स्व स्वभाव से अन्य, अर्थात जिनका स्वभाव भिन्न है, ऐसी वस्तुओं को। फिर पूछता है कौन कौन सी वस्तुएं? प्रथम तो वपु अर्थात शरीर, जो कि अचेतनत्वादि स्वभाव वाला प्रसिद्ध है, उसे, तथा धन, घर, दारा, स्त्री, भार्या, पुत्र, मित्र और शत्रु आदि। बहुत बढ़िया। देखो किस प्रकार की वस्तुओं को अपनी मानता है ये? सर्वथा माने सब प्रकार से जो अन्य है, भिन्न है, ऐसे स्वभाव वाली वस्तुओं को ये जीव अपनी मानता है। माने जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप सब प्रकार से, सर्व प्रकार से जो अपने स्व स्वभाव से अन्य है, यानी सब प्रकार से जिनका स्वभाव मुझसे भिन्न है, ऐसी वस्तुओं को ये जीव अपनी मानता है। कौन सी ऐसी वस्तु है? तो सबसे पहली तो शरीर है, जिसका कि अचेतनत्व स्वभाव प्रसिद्ध है, और उसके बाद में फिर धन है, घर है, पत्नी है, पुत्र है, मित्र है, शत्रु आदि, और भी मोबाइल, लैपटॉप, क्यों, कार, जो भी है, अनाज, वस्त्र, बर्तन, इन समस्त वस्तुओं को वो क्या मानता है? अपनी मानता है। ये कैसी? सब प्रकार से भिन्न है। सब प्रकार से भिन्न कैसे है? कि द्रव्य से भिन्न है, क्षेत्र से भिन्न है, काल से भिन्न है, भाव से भिन्न है। कोई बता सकता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कैसे भिन्न है हमसे? बताओ, आत्मा से ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कैसे भिन्न है? आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव और इनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव एक ही है कि अलग अलग है? बोलिए वंदना जी। आत्मा का द्रव्य जीव द्रव्य, शरीर का देखें तो अजीब द्रव्य, पुद्गल द्रव्य। फिर आत्मा का क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी, पुद्गल अनंत प्रदेशी। अनंत प्रदेशी कैसे? पुद्गल शरीर है कि अनंत पुद्गल है? शरीर अनंत प्रदेशी हुआ। अनंत प्रदेशी किस अपेक्षा से? कि असंख्यात अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलके बना है ना।
फिर काल की अपेक्षा से जीव अनादि अनंत, और ये एक शरीर की अपेक्षा से देखो तो साधी शांत, उद्गल की अपेक्षा नहीं देखें, और भाव की अपेक्षा से इसमें ज्ञान दर्शन उपयोग वाला, और ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। बहुत बढ़िया, बढ़िया है, बिल्कुल सही। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव दोनों भिन्न भिन्न है। ये अचेतन, तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ और तू ज्ञानी, भले ही मिले अनादि, लेकिन यतन करा जाए तो बिछुड़ सकते हैं। मिले अनादि यतन ते बिछड़े जो पय अरु पानी। जैसे दूध और पानी यद्यपि अनादि से मिले हुए हैं, लेकिन यत्न किया जाए तो बिछुड़ सकते हैं। जैसे दूध और पानी मूल से मिले हुए हैं, सोना और मिट्टी मूल से मिले हुए हैं, तिल और तेल मूल से मिले हुए हैं, है ना, लेकिन फिर भी यदि पुरुषार्थ किया जाता है तो ये अलग होते हुए दिखाई देते हैं। पुरुषार्थ से इनको अलग अलग किया जा सकता है, मूल से एक में के तो भी अलग अलग है। ऐसे ही जीव और शरीर का अनादि संबंध है तो भी भिन्न भिन्न है, क्योंकि इनके लक्षण, इनके स्वभाव न्यारे न्यारे है। यद्यपि हमारा जन्म से ही शरीर, हमारा जन्म हुआ देह के साथ हुआ, लेकिन तो भी हम देह को और आत्मा को अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग जान सकते हैं, और हम इसको भिन्न भिन्न कर सकते हैं। भले ही जन्म के समय हमारा शरीर साथ में रहा, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि मरने के बाद पुनः शरीर हमें न प्राप्त हो, उस इसी शरीर से हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। इसी शरीर के रहते हुए हम इस शरीर को एकदम भिन्न अनुभव कर सकते हैं, और इसी शरीर में रहते हुए शरीर से इतना भिन्न अनुभव करें कि केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और एकदम, यद्यपि केवल ज्ञानी आत्मा शरीर में ही है, लेकिन शरीर में रहते हुए भी शरीर से बिल्कुल अपने आप को भिन्न अनुभवता है, भिन्न देखता है, भिन्न जानता मानता है, और शरीर का कुछ भी जो है परिणमन अपना नहीं मानता। भले एक क्षेत्र में है वो शरीर, लेकिन उस शरीर के परिणमन से अनंत भगवान अपना कुछ भी परिणमन नहीं मानते, नहीं देखते, उसका कुछ उपयोग भी नहीं करते। भगवान अनंत की आंखें होती कि नहीं? क्यों, कान होते हैं कि नहीं? आंख कान होते कि नहीं होते, बताओ। अरे आप लोग बता ही नहीं रहे। आंख कान होते कि नहीं भगवान के? और होते हैं तो कैसे होते हैं, मतलब कौन से साधन होता है, बताइए अनिता जी। एक मिनट आपका, अरे नहीं होते हैं पर उसका उपयोग नहीं होता है। अरे आंख नाक ये सब होते हैं, शरीर होता है ना उनका, हाँ। तो होते हैं, उनका उपयोग नहीं होता है। हाँ, तो वो जानते, आंख से देखते हैं क्या? नहीं। किससे देखते हैं? अपने ज्ञान से। कौन से? अनंत ज्ञान जो उनको मिल गया है ना, उसका दूसरा नाम? पांच ज्ञानों में से क्या नाम है उसका? केवल ज्ञान। हाँ, तो वो जान रहे हैं, देख रहे हैं कैसे? केवल ज्ञान। और सुन रहे हैं कैसे? जानना, सुनना क्या? मतलब सुन रहे, जो भी दुनिया में शब्द हो रहे हैं उसको सुन रहे हैं कि नहीं? केवल ज्ञान से ही हो रहा है। हाँ, मतलब आंखें हैं सामने, आपको दिखेगा। कैसी गजब बात है कि आंख खुली है लेकिन वो आंख से देख ही नहीं रहे, कान खुले हैं लेकिन कान से नहीं सुन रहे, माने इंद्रियां खुली है लेकिन इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्रवर्तित नहीं हो रहा है। तो काय के द्वारा ज्ञान प्रवर्तित हो? कैसा ज्ञान प्रवर्त रहा है? केवल ज्ञान प्रवर्त रहा है। मति शुद्ध ज्ञान से नहीं जान रहे हैं, काय से जान रहे हैं? केवल ज्ञान से जान रहे हैं। बहुत बढ़िया। इंद्रियों के माध्यम से कोई काम नहीं कर रहे हैं, इंद्रियों से जान नहीं रहे, इंद्रियों के निमित्त से नहीं जान रहे हैं। तो भगवान के इंद्रियां होते हुए भी कोई काम की है क्या? कोई काम की नहीं, केवल उन इंद्रिय रूप शरीर में स्थित है, बाकी शरीर का कुछ भी आश्रय नहीं ले रहे हैं, शरीर की कुछ भी मदद नहीं ले रहे हैं, शरीर का कुछ भी सहारा नहीं है उनको, अपने देखने जानने के लिए, अपने देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए देह उनके लिए क्या है? अकिंचित कर है। बहुत बढ़िया। तो ये बात अपन ने क्यों समझाई थी कि भले ही ये जीव देह में है मूल से ही, मिले अनादि, लेकिन यदि ये यत्न किया जाए तो देह को और आत्मा को भिन्न भिन्न किया जा सकता है, जीते जी किया जा सकता है। जीते जी हम देह को ऐसा पटक दे, हम उससे कुछ काम ही नहीं लेना बंद कर दें, तो भले ही देह हमारे साथ है
तो भी हम उसके साथ होते हुए भी मानो वो हमारे लिए कोई वस्तु ही नहीं है, क्या ऐसा हम उसको कर सकते हैं? कौन करते हैं ना। अनंत भगवान क्या करते हैं? मुनिराज तो चलो फिर भी जीवान से खा रहे हैं, मुनिराज ने भोजन किया, तो भोजन किया तो कुछ तो रसना इंद्री से रस चखाई, आंखों से देख ही रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं कि नहीं भगवान जिनेंद्र? ये सब मुनिराज कर रहे हैं कि नहीं? भगवान नहीं, सॉरी, मुनिराज कर रहे हैं कि नहीं? ये सब मुनिराज का जो ज्ञान है आहार आदि करते समय, वो कौन सा ज्ञान प्रवर्तता है बताओ? मुनिराज के आहार करते समय मतलब किस ज्ञान के द्वारा, मतलब ये यूं कहे मुनिराज जब आहार करते हैं तब कौन से ज्ञान प्रवर्तते हैं? बता सकते हो आप 5 ज्ञानों में से कौन से ज्ञान प्रवर्तते हैं? बताइए अनिता जी। अतिशुद्ध ज्ञान ही है उनका। हाँ, मुनिराज भी भले उनके अवधि मना परे ज्ञान है, लेकिन खाने का स्वाद अवधि ज्ञान से नहीं लेते, जीवान से ही लेते हैं। देखते हैं तो आंखों से ही देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जीवान से चखते हैं, नाक से सूंघते हैं, इंद्रियों से जानते देखते हैं कि नहीं कि मति शुद्ध ज्ञान उनके समाप्त हो जाता है? बताइए। मुनिराज के भी मति शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति तो है, लेकिन भगवान आप अनंत के देखो कि अनंत के मति शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति कुछ भी नहीं है। इंद्रियां होते हुए भी वे इंद्रियों से नहीं जानते, आंख कान नाक होते हुए भी आंख कान नाक से नहीं देख रहे हैं, तो केवल इस शरीर में बैठे हैं लेकिन शरीर का कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, शरीर के माध्यम से कुछ नहीं जान रहे हैं, शरीर इंद्रियों के द्वारा कुछ भी जानने देखने की प्रवृत्ति नहीं है, तो उनका ज्ञान कौन सा होता है? वो अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे परिपूर्ण ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान अनंत को है। मुनिराज को अतीन्द्रिय ज्ञान अपन कह सकते हैं साहब, उनको भी अतीन्द्रिय ज्ञान है, लेकिन उनका अतीन्द्रिय ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान है क्या? नहीं है। अवधि ज्ञान मना पड़े ज्ञान भी कभी कभी लगाते हैं तब, और मति शुद्ध ज्ञान तो 24 घंटे चलता है। क्या? तो मति शुद्ध ज्ञान तो मुनिराज तक के है, इंद्रियों वाला ज्ञान तो मुनि बनने तक, मतलब मुनि जब तक अनंत नहीं बने तब तक है, लेकिन अनंत भगवान के इंद्रियातीत ज्ञान है, पूर्ण रूप से जो ज्ञान है वो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों का 1% भी काम नहीं है। मुनि अवस्था में तो फिर भी इंद्रियों का काम रुकता नहीं है, इंद्रियों से ही जानना देखना होता है, लेकिन अनंत अवस्था में इंद्रियों का काम कुछ नहीं होता है, पूरी की पूरी तरह से ज्ञान के साथ अतीन्द्रिय है। आदि कुमार जी बोलिए। बोलिए आदि कुमार जी, इस पे भी कुछ प्रश्न, मेरे को ऐसे एक्सपेक्ट नहीं था इस पे कुछ प्रश्न आपसे, पर बोलिए। आपका चालू करो, चालू, बच्चे को बुला लो किसी को। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ सुन रहे हैं भाई साहब? हाँ सुन रहा हूँ। हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि देखते नहीं है आंखों से वगैरह, लेकिन विहार तो शरीर से ही करते हैं ना, हम एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं तो विहार तो शरीर से ही होता है। हाँ तो केवल ज्ञानी कहीं भी जाए कहीं रहे, हाँ क्या केवल ज्ञानी को क्या फर्क पड़ना? केवल ज्ञानी देह से इस क्षेत्र में रहे चाहे किसी और क्षेत्र में रहे, उनका तो ज्ञान केवल ज्ञान है ना। वो आकाश के किसी भी प्रदेश में रहे, वे सामने स्थित वस्तु को तो जानते ही नहीं, वो तो केवल ज्ञान से जानते हैं। मैंने सामने स्थित वस्तु का जानना तो हमारा आपका प्रवृत्ता है, क्योंकि हमारा आपका ज्ञान मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। तो हमको क्या है, मैं इंदौर में बैठा हूँ तो मैं कहूँगा भैया मेरे को इंदौर की चीज दिख रही है, जो कलकत्ता में बैठा है वो कह रहा है मेरे को कलकत्ता का दिख रहा है, जो महाराष्ट्र नागपुर में बैठा है वो कह रहा है मेरे को नागपुर की चीज दिख रही है, जो कानपुर में हो कानपुर की चीज दिख रही है? जो सिंगोड़ी में बैठा है सिंगोड़ी की चीज दिख रही है। सबको अपनी अपनी चीज दिख रही है, दिख रही कि नहीं दिख रही है? अपने लिए जगह का मायना है। हम आप सब एक दूसरे से पूछते हैं क्यों आप कहाँ के हो, आप कहाँ के हो, आप कहाँ के हो। भगवान के लिए तो कोई वस्तु ही नहीं। केवल ज्ञानी तो पूरे विश्व में कहीं भ्रमण करे, ज्ञान तो एक रूप है। तो बात तो ये सही है कि यद्यपि शरीर से वे देखते जानते नहीं है, तथापि उनका शरीर के द्वारा विहार अवश्य होता है, उससे इनकार नहीं है। लेकिन विहार होता हो उससे ज्ञान को क्या फर्क पड़ता है? ज्ञान तो वैसा का वैसा ही है, केवल ज्ञान।
और जिनका केवल ज्ञान है वो कोई क्षेत्र में रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न क्या है इसमें आदि जी का, ये बताओ आप। तो नहीं, जैसे कि वो आँख से देखते नहीं, नाक से सूंघते नहीं, श्वास नहीं लेते, कान से सुनते नहीं, तो फिर विहार तो शरीर से ही करते हैं ना। अरे श्वासोच्छ्वास भी लेते हैं शरीर से ही। अच्छा, लेकिन देखते नहीं है। हाँ, आंख से देखते नहीं है, कान से सुनते नहीं है, क्योंकि उनके केवल ज्ञान हो गया है। अच्छा, केवल ज्ञानी भगवान इंद्रियों से नहीं देखते, उनका ज्ञान अतीन्द्रिय हो गया है, इंद्रियातीत हो गया है। हाँ, लेकिन विहार करना पड़ता है शरीर से, वो एक तो करना ही पड़ता है। तो आप क्या बैठते हैं। हाँ ठीक है ना, मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ विहार करने से, लेकिन उससे सिद्ध क्या करना है अपने को? मुझे ये कहना है कि वो कोई इंद्रिय से कोई भी काम नहीं करते, तो विहार तो कैसे कर देते हैं फिर? विहार भी सहज होता है उनके, भगवान अनंत के विहार जो होता है ना, वो सहज होता है। उसके लिए प्रवचन साल में अपने एक गाथा पहले बताई भी थी, अनंताणम काल ठान निषिज विहारा धम्मो देशो निदयो तेसिम अनंताणम काले माया चारो वैत्थीणम, एक गाथा बताई थी हमने पहले। अनंत भगवान का बैठना उठना चलना सब सहज होता है, जैसे स्त्रियों में मायाचार सहज होता है। क्या? अच्छा, सहज है, सहज सहज रूप प्रवृत्ति, सहज रूप से, नियोग रूप से बोलेंगे अपन। सहज उनके वचन, उनके भवि भागन वच जोगे वशाय, भव्य जीवों के भाग्य से उनका एक स्थान से दूसरे स्थान में विहार स्वयं में होता है। तो ये सब अपने से भिन्न वाली है, समझ में आया ना सब? अभी देखो ये चीज समझने में कोई कठिन नहीं है, मेरे ख्याल से एक भी ऐसा जना नहीं होगा जो नहीं समझाओ, सब समझे हैं यहाँ। वो कहाँ गए जयंत जी की लड़की, वो अपनी नंदिनी, नंदिनी है क्या यहाँ पे? हाँ, क्यों समझ में आया नंदिनी? हाँ हाँ, सबको अभी देखो नंदिनी से छोटा कोई नहीं, नंदिनी सबसे छोटी अपनी क्लास में। तो और नंदिनी ने ही बोला था जबकि इस गाथा है तो नंदिनी को भी मतलब सबको समझ में आ रही है बात, लेकिन ये मानने को कोई तैयार नहीं है, सब इसी में अटके पड़े हैं। अरे इतने नहीं अटके नहीं पड़े हैं कि चलो जरूरत के लिए ले ले, मजबूर जरूरत की चीजों को अपने जीवन को चलाने के लिए इनका संग्रह करे। आदमी तो इसके अंदर ऐसा उलझ गया है, ऐसा इन्हीं के संग्रह में ऐसा अस्त व्यस्त हो गया है, जैसे कोई इसी के संग्रह कोई उसने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है। बोलो, एक मकान नहीं तो 2 मकान चाहिए, 2 नहीं तो 4 चाहिए। क्यों? खाने में अपने को एक सब्जी नहीं, 2, 2 की 4, 4 की 6, वस्त्राभूषण में एक वस्त्र नहीं, 2, 4, 6, 8, 10 आभूषण में हमको और चाहिए। हर चीज, गाड़ी में साइकिल से चला लेते थे काम, अब वो साइकिल कम पड़ रही है, स्कूटर हो गया स्कूटर भी कम पड़ रहा है, कार हो गई वो भी कम पड़ रही है, अब BMW आ गई तो वो भी कम पड़ रही है, उसका भी बड़ा मॉडल चाहिए। कोई अंत है इसका? बताओ। जिसको हम भिन्न कह रहे हैं, हम उसी भिन्ना भिन्न में ही भिन्न हो रहे हैं। क्या? हमारी बुद्धि वहीं लगी हुई है। अशोक जी कुछ पूछ रहे हैं, समझ में आया ना? अपन कहने को अपन ने सबने इसको जान लिया है कि भिन्न है, तथापि हमारी बुद्धि इन परद्रव्यों में पूरी तरह से उलझ के रह गई है। और तो और हमने अपने जीवन का उद्देश्य परद्रव्यों का संचय करने को मान लिया है। परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करना जीवन का उद्देश्य नहीं रहा, बल्कि परद्रव्यों का अधिक से अधिक संचय करना वो लाइफ का उद्देश्य है। बोलिए। ये इसमें बाकी सब तो ठीक है, शत्रु को भी अपना आत्मा के समान मानता है। शत्रु भी अपने ही है, दूसरे के तो ही नहीं। ये पाकिस्तान किसका शत्रु है? हिंदुस्तान का। हम हिंदुस्तानी है, हमारा शत्रु है। चाइना वालों का तो ही नहीं। अरे चाइना वालों का तो ही नहीं, अपना है। शत्रु भी तो अपने ही है। देखो दुनिया में ना तो कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, मैंने मित्र शत्रुता की कल्पना ही जब है जब देह में अपनापन है। बोलो अभिषेक, कुछ बोल रहे हैं? दारा माने क्या? दारा? दारा माने पत्नी। ये दारा दारा, ये दारा दारा स्त्री में क्या आएगा? ये दारा
फिर स्त्री में भी तो पत्नी आ रहा है, फिर स्त्री और दारा। स्त्री ये 2 बार लिख दिया ऊपर, ऊपर कितनी बार है देखो, ऊपर का है 2 बार। हाँ तो दारा पुत्रा है। दारा माने स्त्री, बस 2 बार का लिखा है ऊपर स्त्री, नीचे वालों ने लिखा हो। पर यहाँ ये क्या है, दारा के अंदर ही यही ब्रैकेट में आना चाहिए, स्त्री और भार्या 2 इसके पर्यायवाची शब्द, ये स्त्री भी अंदर आना चाहिए था ब्रैकेट में। ठीक है, बढ़िया प्रश्न। और तो इन सबको अपने मानता है, स्त्री अपनी है कि नहीं है, पूरा अधिकार है अपना, अपनी नहीं सुने तो कैसे नहीं सुने है? स्त्री अपना है, पति अपना है, पत्नी अपने, पुत्र अपना है, अपना अधिकार है उस पर पूरा। हमने ही उसको उत्पन्न किया है, हमने ही उसको पाला है, बड़ा किया है, हमने उसके लिए, हमने ही उसका जीवन का उपकार किया है, तो इसलिए हमारा उस पर पूरा अधिकार है। वो मेरी संपत्ति है, वो मेरे हैं, मैं उनका हूं, मैं वो मेरे हैं। क्यों? ये सब जीव मानता है कि नहीं मानता है? बताइए आदि जी, बोलिए, ये जीव मानता है कि नहीं अपनी? मानता है। बस अपने को यही छोड़ना है, अपने को बहुत ज्यादा धर्म नहीं भी समझे तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना ही समझ लिया अपन ने तो समझ लो इष्ट उपदेश समझ लिया। इष्ट उपदेश है ये, अपने हित करने वाला उपदेश है ये, कि ये सब वस्तुएं अपने से भिन्न है, इनको अपना मानना ही संसार का बीज है, कोई अपना नहीं है ये सब अपने से जुदा होकर अपन दूसरी जगह चले जाएंगे या यहीं रह जाएंगे। सब अपने होते तो अपने साथ जाते हैं ये सब, और इनमें अधिकांश तो अचेतन वस्तु है। बताओ तो मकान किसका है? मकान अपना ही, लेकिन मिथ्या दृष्टि ऐसा मानता है, सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं मानता। हाँ, तो मिथ्या दृष्टि नहीं लेना ना अपने को, तो इसको अपना मानना छोड़ना होगा। यदि अपना मानेंगे तो हम अज्ञानी रहेंगे और दुखी होंगे, उससे हम स्वयं दुखी होते हैं। ये जितनी वस्तुएं सब, इनसे स्वयं जीव दुखी होता है। कोई चीज ऐसी नहीं है, देखो स्त्री के कारण, स्त्री जिससे जीव बहुत राग करता है, उस स्त्री के कारण रामचंद्र जी को रावण से युद्ध करना पड़ा, स्त्री को जंगल में छोड़ना पड़ा, वहां दुखी हुए स्त्री के मारे। मकान, एक मकान के चक्कर में मकान कहो, जमीन कहो, जमीन के कारण कौरवों पांडवों का युद्ध हो गया। पुत्र, ऐसे ऐसे नालायक पुत्र जो अपने पिताजी के लिए सुपारी देने को तैयार है। औरंगजेब, कंस, है कि नहीं, ऐसे बड़े बड़े इतिहासों में, और भी मेरे को याद नहीं है, 2-4 आपको भी याद होंगे क्या। और मित्र, अच्छे अच्छे मित्र जो है कब अपने प्रतिकूल हो जाए कुछ नहीं पता। शत्रु, ये सब ऐसी एक एक चीज का विचार करना आप, जो जो चीजें हमारे को सुखदायक लगती है वही प्रतिकूलताओं में दुखदायक। ये शरीर बहुत अच्छा लग रहा है ना, अभी यही शरीर में रोग हो जाए तो ये अपने लिए दुखदायक हो जाता है। कैंसर हो जाए तो इसी के वियोग की भावना करने लग जाता है कि कब मरूं कब मरूं कब मरूं कब मरूं, और खुद ही नहीं, घर वाले भी माला फेरने लग जाते हैं। नमोकार मंत्र की माला नहीं फेरते वो फिरते कब जाए 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 कब जाए। क्या ऐसी स्थिति है संसार की, कोई अच्छी नहीं है, या कोई अपना नहीं है। अपने को सबसे विरक्त रहकर और एक अपने आत्मा में अपनापन करना चाहिए, उससे परम सुखी होंगे। इन सबसे जो अपनापन करेगा वो दुख पाएगा। भावार्थ पढ़ो, देखो कौन पढ़ रहा है भावार्थ। प्रीति जी चल रहा है क्या आज आपका? बढ़िया, प्रीति जैन जी हैं? चल रहा है। बोलिए, भावार्थ पढ़ो। आ रही है आवाज? आ रही है? हाँ, अब अच्छी आ रही है आज तो। हाँ। स्वपर के भेद विज्ञान से रहित मूढ़ जीव द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप से आत्म स्वभाव से सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले जो शरीर, धन, घर, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि पदार्थ है, उन्हें स्व तथा आत्मीय अपने मानता है। हाँ, जो भिन्न पदार्थ है उन्हें स्व माने मैं ही हूँ, और आत्मी माने अपने मानता है। बहुत बढ़िया। असद्भुत व्यवहार से ये सब जीव के कहे जाते हैं, अर्थात इन सब का संयोग जीव के है अवश्य, तथापि ये जीव से सर्वथा भिन्न है।
यह दर्शाने के लिए प्रस्तुत मूल गाथा में तथा टीका में सर्वथा शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत बढ़िया। एक और लाइन पढ़ लो, एक और पढ़ेगा। इस प्रकार मूढ़ जीव अपने आत्म स्वभाव से सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले पदार्थों में आत्म बुद्धि और आत्मीय बुद्धि करके दुखी होता है। बहुत बढ़िया। देखो क्या कहा, यद्यपि असद्भुत व्यवहार नहीं से ये सब जीव के कहे जाते हैं, कहे जाते हैं, और कहना अलग बात है। असद्भुत व्यवहार नहीं इन सबको अपने कहता है, लेकिन ये कहने से ही अपने होते नहीं है। अब असद्भुत व्यवहार नहीं इनको अपने क्यों कहता है? क्योंकि संसार में अज्ञानियों के बीच रहना है, तो अज्ञानी से अज्ञान की भाषा करने के लिए इन्हें अपने कहता है। हम अज्ञानी है, जिनवाणी हमसे बात करने के लिए अपने कहती है। हम भी लोगों से बात करेंगे तो इन्हें अपने कहेंगे। अज्ञानियों का व्यवहार अज्ञान रूप होता है, और अज्ञानियों का अज्ञान रूप व्यवहार होने के लिए क्या करें? उन्हें हम ये कहने लग जाए कि नहीं ये तो कुछ भी अपने नहीं है, तो वो अपने को पागल समझेंगे, अपना व्यवहार ही खत्म हो जाएगा। जो लौकिक व्यवहार है ना, जो मनुष्य बने का जो व्यवहार है, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो ये इसलिए अपन ने एक व्यवस्था बना दी है ये थोड़ी बहुत, कि देखो जो अपनी जेब से अपन ने जो मेहनत से कमाया वो पैसा अपना है, जिससे अपना 7 फेरे पड़े हैं वो अपनी स्त्री है, और जो अपने स्त्री से जो उत्पन्न हुआ वो अपना पुत्र है, जिससे हम उत्पन्न हुए वो पिता है, जो हमारे न्याय नीति पूर्वक हमने जो खरीद लिया वो मकान हो गया हमारा। ये सब व्यवहार है, ये सब संसार की पद्धति चलाने के लिए मनुष्यों का व्यवहार है। परमार्थ इसमें कुछ भी नहीं, परमार्थ से तो ये कोई भी हमारे नहीं है। क्या परमार्थ की बात की जाए तो जब देह कोई अपना नहीं कहा है, तो ये सब वस्तुएं तो बहुत भिन्न है। क्या तो ये असद्भुत व्यवहार नए है। कौन सा व्यवहार जो नए इनको अपने कहता है, वो कौन सा नए है? असद्भुत व्यवहार नए। असद्भुत व्यवहार के भी 2 भेद है। एक असद्भुत व्यवहार तो शरीर को अपने कहता है, और एक असद्भुत व्यवहार शरीर से भिन्न अन्य जो स्त्री पुत्र आदि है उनको अपने कहता है। ऐसे 2 असद्भुत व्यवहार नए। मालूम है कौन कौन से 2 असद्भुत व्यवहार है? बोलिए सुरेंद्र जी। उपचरित और अनुपचरित। हाँ, एक पास का संबंध, एक दूर का संबंध। हाँ, उपचरित और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार, ऐसे 2 प्रकार के असद्भुत व्यवहार नए। तो कौन सा नए जो है वो स्त्री पुत्र मकान को अपना कहता है, और कौन सा नए शरीर को अपना कहता है? उपचरित, अनुपचरित, उपचरित वाला बताइए। स्त्री धन, स्त्री धन पुत्र, स्त्री धन पुत्र आदि को कौन सा नए अपना कहता है? उपचरित व्यवहार नए। और शरीर को अपना कौन सा नए कहता है? अनुपचरित। हाँ, उपचरित असद्भुत व्यवहार नए शरीर से भिन्न जो अन्य पदार्थ है, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा, उन्हें अपने कहता है। और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए जो देह है उसको अपनी कहता है। लेकिन है दोनों क्या है? असद्भुत है, दोनों सत्यार्थ नहीं है, असत्यार्थ है। और ये असत्यार्थ का व्यवहार इसलिए है क्योंकि लोक व्यवहार के अंदर ये उपयोग में आते हैं, लौकिक लोगों से बात करने में यही काम आते हैं। क्या यदि हम परमार्थभूत बातें करेंगे तो लोग से बात करना ही मुश्किल पड़ जाएगा। किसी ने अपने से पूछा और आपका मकान कहाँ है, तो आप क्या कहोगे? देखो भैया निश्चय से तो कुछ हमारा है ही नहीं, तो हमारा तो मकान है ही नहीं, हम कैसे उसको अपना कह दे? तो बेचारा आपके मकान का एड्रेस पूछना मुश्किल हो जाएगा उससे। मेरे को आपके घर आना है, मैं अभी आपसे किसी से पूछूं क्यों भैया निकिता जी आप कहाँ रहते हो, तो निकिता जी कहेंगी अपने असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं पंडित जी हम। क्या तो मैं क्यों? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो जो एक क्षेत्र में जो संश्लेष संबंध है, जिसका एक क्षेत्र का संबंध है, वो देह अभी इस असद्भुत जो देह है वो इस अलोकाकाश के अंदर, लोकाकाश के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के कौन से भाग में रहता है, हिंदुस्तान के कौन से देश में रहता है। तो इस तरह की अपन बातें करने लग जाएंगे तो जो सुनने वाले होंगे ना वो कहेंगे पंडित जी सटिया गए तो काम सही हो गया इनका। क्या इसलिए हम जिस नए से पूछते हैं आपने भी उस नए से जवाब दे दिया। हम ये सब जानते हैं कि ये जो हम बातें कर रहे हैं, आपसे हमने पूछा, समझ लो कि आपकी कितनी उम्र है, आपकी हाइट कितनी है, आपके कितने बच्चे हैं,
आपके पति का नाम क्या है, आपके पुत्र का नाम क्या है, आपके कितने मकान है, तो ये जो भी हमने पूछा और आपने सब जवाब दे दिया, तो वो जवाब सही किया आपने दे दिया। वो सब जवाब हमने जो पूछा आपसे वो असद्भुत व्यवहार ने ऐसे पूछा, सांसारिक दृष्टि से पूछा, आपने भी सांसारिक दृष्टि से उसका उत्तर दे दिया। तो ये संसार में इस तरह की बातें करने से मिथ्यात्व नहीं होगा, लेकिन हम ये सब मानने लग जाएंगे कि हाँ ये सब मेरे हैं, ये मकान मेरा है, दुकान मेरी है, बच्चे मेरे हैं, धन परिवार मेरा है, तो मिथ्यात्व होगा। कहने से मिथ्यात्व नहीं होता है, अपने मानने से मिथ्यात्व होता है। और मिथ्या दृष्टि क्या करता है, भाषा को सुधारता है। कोई उससे पूछता है और क्या भैया तबीयत कैसी है तुम्हारी, देखो भैया देह को तो कुछ हुआ नहीं है, क्या ये आत्मा को तो कुछ हुआ नहीं है, ये तो देह को है, जो कुछ है सब देह को है? तो बातें करने से थोड़ी नहीं सम्यक हो जाएगा भैया। बातें तो हम जो है अज्ञानियां जैसी करेंगे आपस में, लेकिन हमें अंदर में समझना होगा कि ये बात परमार्थ नहीं है। ये जो शरीर स्त्री पुत्र आदि को अपने कहा जा रहा है वो केवल असद्भुत व्यवहार से कहा जाता है, वास्तव में अपने है नहीं। जैसे मैं आपके घर आया, आपके घर पे कोई दाढ़ी वाले बब्बा जी बैठे थे और मैं डर गया एकदम। मैंने कहा यार ये कौन इनके घर में है, एकदम दाढ़ी सफेद, ऊपर टोपी गोल गोल, और मैं डर गया। मेरा एकदम अभी इस मौसम में यदि मैं किसी घर जाऊं और ऐसा कोई दिख जाए तो मेरा हृदय धड़कने लग जाए एकदम, हाँ क्या कौन है क्या है। तो एकदम आप समझ गए कि ये पंडित जी का थोड़ा है ना डर हो रहा है इनको कोरोना वोरोना का। तो आपने चुपचाप प्यार से कहा पंडित जी कुछ नहीं, ये अपने चाचा ही है, चाचा ही है। तो मैं समझ गया कि हाँ मतलब ठीक है। मैं आके बैठ गया आराम से। फिर मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा यार तुम भी कब से तुमने अपना धर्म बदल लिया, तुम्हारे वो चाचा जी थे क्या, या चाचा जी ने धर्म बदल लिया? तो आपने कहा कब क्या हुआ? उस दिन मैं आपके घर आया था, आपने वो दड़ियल वाले बाबा को कहा था कि वो चचा जी है। अच्छा वो, अरे पंडित जी आप समझते नहीं हो, कोई भी पड़ोसी घर में बैठेगा तो उसको ये थोड़ी नहीं कहेंगे पड़ोसी है आ जाते हैं कभी भी उठ के, यही कहेंगे चचा जी है, अंकल है। अभी आप नीचे कोई दिखेगा आपको कोई दूसरा भी धर्म का, तो आप क्या कहोगे, अंकल है। तो वो अंकल आपने कौन से नए से कहा है, बताओ कौन से नए से अंकल है वो? क्यों अभिषेक, कौन से नए से अंकल है वो? कौन बताएगा? तरुण बताओ कौन से नए से अंकल है? औपचारिकता से। उपचरित भी कहाँ से हो गया भैया? उपचरित से तो वो होता जो तुम्हारा रियल अंकल होता, वो रियल अंकल भी कहाँ है? चाचा को अपने चाचा कहना उपचरित कहलाता है। ये तो उपचार का भी उपचार है। आप कह दोगे पंडित जी वो केवल कहने भर के चच्चा थे, वास्तविक कोई चच्चा नहीं थे। कोई भी पड़ोसी आता है तो उसको अंकल ही कहते हैं। हमारे यहाँ पड़ोस की आंटी आती है ना तो उनको भी हम आंटी कहते हैं, लेकिन वो हमारी कोई आंटी तो ही नहीं हो जाती। ऐसे हम दुनिया में बहुत सारा व्यवहार करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ जिनवाणी में भी हम ये बहुत सारा व्यवहार है। हमारे शरीर से जो हुआ हम उसको पुत्र कह देते हैं, हम जिससे हुए उसको पिता कहेंगे। क्या जिससे हमारे शरीर का संबंध है हमने उसको अपने कह दिया, लेकिन वो सब कहने की बातें हैं, वास्तव में वो अपने कोई भी नहीं है। समझ में आ रही बात? ये तो उपचरित असद्भुत व्यवहार में जो देह से भी एक देह के क्षेत्र से भी भिन्न है, ऐसे स्त्री पुत्र मकान जायदाद को अपना कहता है। और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में जिसका एक क्षेत्र होगा संबंध, ऐसे शरीर को आत्मा के कहता है दोनों असद्भुत। उपचरित भी असद्भुत है, अनुपचरित भी असद्भुत। उपचरित दूर का है, अनुपचरित थोड़ा पास का है, लेकिन है दोनों असत्यार्थ, असद्भुत व्यवहार है। इनकी उपयोगिता क्या है अपन ने बहुत समझी थी, सबने समझी थी। किस किस हाथ खड़ा करना, किस किस ने ये सुन रखा है कि उपचरित असद्भुत व्यवहार है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है, इनकी क्या क्या उपयोगिता है। जिन जिनने नए का व्याख्यान सुन रखा है वे हाथ खड़ा करें, रेज द हैंड। कितने लोगों ने सुन रखा है देखते हैं जरा। 1 2 3 4 5 13 14 ही जने हैं, 15 67 लोग हैं अपनी क्लास में। मेरे को देखना है केवल कि नए विभाग कितने लोगों ने समझ रखा है। पढ़ा नए विभाग कभी आप लोगों ने? दो प्रकार के होते हैं, निश्चय नए, व्यवहार नए। फिर व्यवहार नए के 2 भेद होते हैं, सद्भूत असद्भूत। फिर सद्भूत के भी 2 भेद, असद्भूत के भी 2 भेद। पढ़े आपने? प्रीति जी आपने पढ़े? प्रीति जैन जी नहीं पढ़े। नहीं पढ़े,
दो प्रकार के नए, सद्भूत नए, असद्भूत नए, है ना। असद्भूत नए उसको कहता है अपने जो अपने नहीं है, जैसे स्त्री पुत्र आदि अपने नहीं है, इनको फिर भी अपने कहता है। और अपने कहने का प्रयोजन यही है केवल क्योंकि लोक व्यवहार चलाने के लिए, है ना, इसके लिए ये इन नयों का उपयोग किया है, नहीं तो लोक व्यवहार चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ, कितने लोग हुए अपने? एक आध जना और कोई हाथ खड़ा कर लो तो मेरे को। कितने हुए? 17 जने हुए हैं टोटल। क्लास में अटेंडीज है 67। 67 में से 50 जने मतलब नए विवक्षा को अभी पढ़े नहीं है। सब बाहर वाले लोग हैं अधिकांश। अरे अनीता जी, आपने भी नहीं पढ़ा क्या? अनीता वेद जी, हाँ। देखो एक मिनट देखता हूं मैं कौन कौन हमारी। अर्पिता जी, अर्पिता जी नहीं पढ़ा क्या? नहीं सर, नहीं पढ़ा। अच्छा, आप हमारी क्लासों में नहीं आते हो ना, इसलिए। क्लासों में आया करो थोड़ा सा। परीक्षण में आते ना आप, तो परीक्षण में हमने लिया था ये 2 बार। कोई बात नहीं, खैर। और कौन है? आदि, अल्पा, सुनील जी जैन साहब। सुनील जी जैन साहब, आपने तो पढ़े होंगे ना? हाँ, पढ़े हैं। अच्छा, हाथ खड़ा नहीं किया हो? कोई बात नहीं। और कौन है? चंद्रकांता जी पंचोली जी। हाँ भैया, पढ़े हुए हैं। पढ़े हैं तो हाथ खड़ा करो करो ना। चलो, और दीप्ति जी, दीप्ति जी ने नहीं पढ़े हैं क्योंकि वो क्लास में नहीं आते हैं। हेमलता जी वेद नहीं पढ़ रखे हैं ऐसे तो। आईफोन कौन है पता ही नहीं। आईफोन कौन है भाई? ये आईफोन कौन है? जोर से चीखे तो सही, कम से कम उनके शब्दावली हमारे कर्णों को पहुंचे, कर्ण इंद्री के द्वारा उनका ज्ञान हो। कौन है ये? पता ही नहीं। शर्म आ रही है उनको शायद अपना नाम व्यक्त करने में, या वो फिर इंद्री ज्ञान को छोड़ चुके। जयंत जी ने नहीं पढ़ा? जयंत जी नहीं पढ़ा सर। अच्छा अच्छा, ये नहीं बहुत पढ़ा अच्छा। सर, नहीं पढ़ा। अच्छा, मैं आपको नहीं होगा तो लिंक भेज दूंगा। बहुत बढ़िया विषय है ये। जी। नए विभाग का, आपको बहुत अच्छा पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है सर, भेज दीजिएगा। हाँ, या अभी हमारे इसमें से अमन में से कोई भेज देगा। अमन, तरुण, कोई लिंक निकाल लो भाई वाह यूट्यूब पे से। वैसे भी क्लास का टाइम तो हो गया अपना। नए विभाग का कोई वो देख लो। और जी, नरेश जी ने तो पढ़ रखा है। नरेश जी सर, आपने तो पढ़ रखे हैं। सब पढ़ा तो है बट एग्जैक्टली अभी मतलब ख्याल में नहीं है। याद नहीं, चलो ठीक, कोई बात नहीं। पढ़ा वैसे आपने पढ़ा है ये, मतलब मैंने। हाँ, ये पढ़ा जरूर है, मैं तो रेगुलर रहता हूँ आपकी क्लास में। हाँ। और कौन है? राजेश जी जैन। आंचल जी जी सर जी। पढ़ा नहीं क्या आपने? हाँ, पढ़ा हुआ है सर। तो हाथ खड़ा करो ना 1 मिनट कम से कम। और आशा जी ने भी पढ़ रखा, आशा जी मोला जी ने। अच्छा, कई लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया एक्चुअली, चक्कर ये हो गया। रितु जी झांझरी जी, झांझरी जी हैं? श्रुति जी कह रही है कि शॉर्ट में बता दीजिए। श्रुति, अरे शॉर्ट, इतनी शॉर्ट में बताया था तो मैं बता ही देता।
झांझरी जी कौन गए? प्रियंका जी पढ़ा है ना? हाँ तो वो आपके यहाँ से और उन्होंने ही पढ़ रखा होगा, रितु ने भी। हाँ पढ़ा हुआ है। तो हाथ नहीं खड़ा किया था इसलिए हमने पूछा, और कुछ। हाँ वो कहीं तो भी चले गए होंगे। हाँ संजीव जैन, संजोता जी, इन्होंने सपना नाहर, सपना जी नहीं, एक मिनट, सपना जी नहीं पढ़ा क्या आपने? है पढ़ा है? हाँ दीदी ने पढ़ा है, वही तो। शांता जी ने ही पढ़ा है इसे, शांता शेखावत जी ने भी। शशि जी का पता नहीं मुझे। शीला जी जैन तो अच्छे पंडित जी के यहाँ से है। श्रुति जी को समझना है। सिद्धेश बंडी नहीं पढ़ा है। सुमन जैन, संजना मोहिकर, सुषमा जैन नहीं। पता नहीं। अमन तुमने भी नहीं पढ़ा क्या? नहीं सर, अभी मतलब ऐसे प्रॉपरली नहीं पढ़ा है। फॉर्मल नहीं पढ़ा है? अच्छा। अरे तरुण लिंक भेजो तो यूट्यूब पे से देख के जरा सा, या मैं देखूं? ये आपको सबको पढ़ने योग्य भाई, ये असद्भुत व्यवहार नहीं जो आया ना, शब्द ही पढ़ने योग्य। मैंने लिंक भेजी है, देखना किसको, सबको भेजी लिंक मैंने, ठीक है? तो ये सब अपने जो कहे गए हैं। हाँ। सबको मेरे को चुप करना पड़ेगा। हाँ अब शांति। 21 जनों के हाथ खड़े आ गए, मतलब 33% लोगों ने फिर भी पढ़ा है क्या? कई लोगों ने, बाहर वाले लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ये दिक्कत है बस। उनके लिए आप लोग जिन्होंने पढ़ा है वो क्लास लगा सकते हैं, क्यों? आप लोग पढ़ा दीजिएगा, थोड़ा मेरे को आराम हो जाएगा। क्यों वीरेंद्र जी एक क्लास ले लो, आप अखिलेश जी आप ले लो एक क्लास। कौन लेने में तैयार है क्लास? इसके बाद अपन कंटिन्यू रख सकते हैं यही वाला सेशन। तब तक मैं थोड़ी देर आ जाऊंगा, आप लोग पढ़ा देना। कोई कौन है रेडी? 1 मिनट में सबको कर। हाँ कोई भी वॉलेंटियर बनना चाहता हो? आदि जी ने प्रश्न किया, 1 मिनट। आदि जी ने प्रश्न किया है, क्या किया? पहले किया था। निकिता जी बोलिए। निकिता, रिकिता, रितिका। नहीं सर, वो तो नए पढ़े हैं, उसके लिए हैंड अप किया गया। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। है कहाँ? चलिए ठीक है। अपन आगे चलते हैं, देखो क्या कह रहे हैं, अभी इतना ही करते हैं अपन। असद्भुत व्यवहार नए से सब जीव के कहे जाते हैं, अर्थात इन सबका संयोग जीव के। असद्भुत व्यवहार नए क्या है? जिसका अपने संयोग हुआ है उसको बताता है, उसका काम ही ये बताना है। संयोगियों को संयोग का ज्ञान कराना, ये उसका काम है। और वो संयोग का ज्ञान अपने रूप में कराता है, ये उसकी स्टाइल यही है। जो हमारे संयोग में आते हैं उसको वो अपना कहता है। मैंने लोक में जिसको हम न्याय नीति से अपना कह सकते हैं, कहते हैं, उसका सद्भुत व्यवहार नहीं अपना कहता है।
तथापि वो है जीव से सर्वथा भिन्न। इन सबका संयोग जीव के हैं, इन परमार्थ से वो जीव के नहीं है। क्या ये दिखाने के लिए मूल गाथा और टीका में सर्वथा शब्द का प्रयोग किया है, कि सर्वथा आत्मा से भिन्न है। इस प्रकार मूढ़ जीव, मूर्ख जीव अपने आत्म स्वभाव से सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले पदार्थों में आत्म बुद्धि माने ये मैं हूं और आत्मी बुद्धि माने मेरे हैं, ऐसा करके दुखी होता है। ठीक है, समाधि तंत्र का अपन कर लेंगे। समाधि तंत्र में क्या कहा है? समाधि तंत्र देखो, इसको कल ही पढ़ेंगे ये समाधि तंत्र का। हाँ, अब कोई प्रश्न किसी को? बोलिए आदि जी। भैया मुझे ये जो न्याय शब्द आया है, न्याय जो बोलते हैं जस्टिस, वो जो है वो नए से ही होकर के आया है क्या? न्याय जो आया है, और वो लोगों को नए मालूम है क्या जो न्याय दान करते हैं वगैरह? कहीं कुछ नहीं मालूम है उनको। अपना जो न्याय है बहुत ऊंचा है। उनका न्याय तो यह है कि जो है संसार का जो व्यवस्था है उसको वो न्याय मानते हैं। हमारा न्याय तो भगवान सर्वज्ञ का है, इस लौकिक न्याय से बहुत परे हो। लेकिन वो न्याय और न्याय मिलते जुलते लग रहे शब्द, इसलिए मुझे ऐसा हाँ, लगा लेकिन कि वो एक साथ। हाँ, वो अलग अलग है। वो नए से तो न्याय नहीं बना है, ऐसा लग रहा था मुझे। नए से न्याय जैनियों का बना है, उनका लौकिक का न्याय नहीं बना है। अच्छा, चलिए, बहुत सारे लोगों ने मीटिंग छोड़ भी दी है। ठीक है, कुछ प्रश्न तो नहीं है और किसी को? 1 मिनट में समाप्त करते हैं अपन। चलिए, सुमन जी बोलिए कुछ। आशा जी बोलिए। सर आप बोल रहे थे एग्जाम लेने के लिए, हाँ, तो कब से एग्जाम है और कौन से 8वें 9वें की है कि 9वें 10वें की? 8 तक तो दे चुके एग्जाम। अरे आपकी एग्जाम नहीं है, बच्चों की है। वो आप क्यों चिंतित हो रहे हो? वो तो अच्छा। बच्चों की एग्जाम की चर्चा चल रही है। ठीक है। हाँ, आपके बच्चे ने कहा कि अगले रविवार को लेना, तो मैं समझ गया। मैंने कहा इनको मम्मी की चिंता हो गई दिखती। ठीक है। और कोई किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, फिर अपन यही समाप्त करते हैं।